नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट विषय के अंतर्गत आज के सेशन में हम क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने 5 ट्रेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर डिस्कस किया था। ट्रेट्स का मतलब भी क्वालिटी होता है। वहाँ पर हमने 5 इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो कॉमन होती हैं हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए। तो अगर आपको एक सफल उद्यमी बनना है और जीवन में बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि बहुत अत्यंत आवश्यक हैं, मैंडेटरी हैं आप में होना, तभी आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। जो भी दोस्त चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको एक सफल उद्यमी बनना है तो आप पिछले सेशन को अवश्य देखें। उसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे बिजनेसमैन की 5 क्वालिटीज़ का डिस्कस किया था। आज में हम कुछ सम अदर क्वालिटीज़ का डिस्कस करेंगे कि इसके साथ साथ और कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक बिजनेसमैन के अंदर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मैकलन के अनुसार, क्योंकि ये जो क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ बेसिकली हमने जैसे कि बहुत इनिशियल में जब हमने एंटरप्रेन्योरशिप बताया था, एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया था, उसी समय बताया था कि किसी भी उद्यमी के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो एक तरह से इनफाइनाइट होती हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन क्वालिटीज़ के बारे में भी डिफरेंट जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों के विचारों के अनुसार उनको क्या क्या लगा प्रैक्टिकली कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके अनुसार हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैकलन के अनुसार अगर हम बात करें तो मैकलन ने कुछ क्वालिटीज़ बताई थी जो एक अच्छे उद्यमी, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये क्वालिटीज़ आपको लगता है कि आपके अंदर नहीं है या उनको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उनको कैसे इनकलकेट करेंगे, कैसे उनको इम्प्रूव करेंगे, जिससे आप समय के अंतर्गत उसको इम्प्रूव करके अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन, खुद की एक एंटरप्राइज खड़ा कर सकें। तो सबसे पहले मैकलन ने बताया था कि सबसे पहले किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर कीन डिज़ायर ऑफ अचीविंग गोल, यानी हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अवश्य करता है, एक कर्म करता है और उसके लिए वो अपना एक गोल भी निर्धारित करता है। क्योंकि आपको अपनी लाइफ को कैसे जीना है, आपको क्या लाइफ में आप कैसे जीना चाहते हैं, क्या आपका स्टेटस है, क्या स्टेटस से आप जीना चाहते हैं, उसके अनुसार अपना एक गोल निर्धारित करते हैं कि कैसी आपको लाइफ स्टाइल चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप गोल डिसाइड करते हैं। तो गोल को बना लेना ही एक सफिशिएंट नहीं होता। गोल के प्रति आपके अंदर कितनी उस गोल को प्राप्त करने की भावना है, इच्छा शक्ति आपकी कितनी स्ट्रांग है। कीन डिज़ायर यानी एक तरह से जैसे कि हंगर, एक भूख होती है उस अपने गोल को, उस अपने मुकाम को हासिल करने की। तो वो कीन डिज़ायर आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई चाहता है कि मैं एक अच्छा सफल व्यक्ति बनूं, और सफल के लिए किसी का गोल रहता है मैं एक सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, कोई कहता है मैं एक मेडिकल लाइन में MBBS MS करके डॉक्टर बनूंगा। हर किसी का एक गोल होता है, लेकिन गोल को निर्धारित करना और गोल को निर्धारित करने के साथ उसको पाने के लिए उस तरह के प्रयास करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हमें केवल गोल को निर्धारित ही नहीं करना, बल्कि साथ साथ उस गोल को सार्थक करने के लिए उसके साथ हमें प्रयास भी करने हैं। तो सफिशिएंट प्रयास वो जब ही होंगे जब आपके अंदर उस गोल को प्राप्त करने की, उस लक्ष्य को हासिल करने की एक भूख होगी, एक ललक होगी। दूसरी जो क्वालिटी है दैट इज़ पेशेंस, यानी धैर्यवान आपको होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। कोई चीज़ की अगर आपके पास कमी है, कुछ समय है, तो आपको वेट करना, आपको पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अनसेटिस्फाइड पर्सन, एक अच्छा बिजनेसमैन कभी संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा अपने काम में, अपने क्षेत्र में और अच्छा करने की कोशिश हमेशा करता रहता है। वो कभी ये संतुष्ट नहीं होता कि यस मैंने ये प्राप्त कर लिया, अब मैं यहाँ पर संतुष्ट हूँ। क्योंकि जब अगर आपकी संतुष्ट हो जाते हैं तो आपकी जो आगे की प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। तो अगर हमें आगे बढ़ते रहना है तो हमें हमेशा अनसेटिस्फाइड रहना है। असंतुष्ट होना भी एक अच्छी बात है। तो वो अनसेटिस्फाइड पर्सन होता है, इसीलिए वो हमेशा अपने बिजनेस में डिफरेंट तरह के बिजनेस, नए नए व्यापार चलाता है, नए नए काम खोलता है, नए नए लोगों को रोजगार देता है। वो जब ही संभव है जब उसको अनसेटिस्फाइड हो। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो, क्योंकि सेटिस्फैक्शन अगर हम बात करें तो सेटिस्फैक्शन एक इंसान को अपने जीने के लिए कितनी चीज़ों की जरूरत है, बहुत लिमिटेड चीज़ों की जरूरत होती है। तो उसे इतना बड़ा उद्यमी और इतना बड़ा कारोबार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर वो अनसेटिस्फाइड रहता है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, तो वो एक अनसेटिस्फाइड पर्सन अवश्य होगा। प्रोडक्टिविटी, कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस की प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट आप मार्केट में दे रहे हैं, जो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो, वो आपके नाम से ही उस कंज्यूमर जान जाए कि ये तो इसका प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा होगा। जैसे मार्केट में हम देखते हैं कि आप मार्केट में अपने आप से ही कह देते हैं ये HP का प्रोडक्ट है, ये सैमसंग का प्रोडक्ट है, ये LG का प्रोडक्ट है। आप कंपनी का नाम देख कर ही बता देते हैं उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, तो प्रोडक्टिविटी है उनकी उस तरह की। देन फोरसाइटनेस, यानी आपके काम में आपकी दूरदर्शिता होनी चाहिए, यानी बहुत आगे तक की आप सोच रखें, आगे तक क्या होने वाला उसका भी आपको अंदाज़ा हो, वो एक दूरदर्शिता होनी चाहिए आपके अंदर, दूर तक की सोच होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, जिससे आप उसे आगे तक, आगे के कार्य को पहले ही करके उसे पूर्व में ही आपको तैयार हो जाएं उसके लिए, और जो भी प्रयास आपको करने वो सार्थक प्रयास आप उसके लिए कर सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी अपने पे स्वयं पे विश्वास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना, येस आई कैन डू इट। आपको हमेशा ये कॉन्फिडेंस में रखना है, अपने पे विश्वास रखना है। स्कैटर ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी में आपका व्यापक फैलाव हो, आपके लोग आपको कम्युनिटी में जानते हों, आप जान पहचान, मतलब एक अच्छी इमेज आपकी कम्युनिटी के अंदर, समाज में एक अच्छी इमेज हो आप। देन डिज़ायर टू नो द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स। अब हम जो प्रयास अपने बिजनेस में करते हैं तो हमें उस प्रयास को करने के साथ साथ उनके परिणामों को भी जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे आप लोग छात्र हैं, जब आप एग्ज़ाम दे के, परीक्षा दे के आते हैं तो आपके अंदर बहुत कीन डिज़ायर होती है टू नो दी योर रिजल्ट। आपको रिजल्ट को जानने की एक उत्सुकता रहती है आपके अंदर। तो ऐसे ही हर एक उद्यमी को भी अपने जो भी एफर्ट उसने बिजनेस में किए हैं, उस एफर्ट के जो रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, उनको जानने की भी ललक उसके अंदर होनी चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जो व्यक्तिगत रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनका फुलफिलमेंट, उसको पूरी करने की जिम्मेदारी, एक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। यानी एक व्यक्तिगत रेस्पॉन्स आप समझें, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो होती है उसका आपको एक अनुमान हो, उसकी जिम्मेदारी हो, उसका आप मतलब उसको वहन कर सकें, वो करनी चाहिए। तो एक फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो आपकी व्यक्तिगत रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी आप फुलफिल करते हो। कैपेसिटी ऑफ रिस्क टेकिंग, यानी जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम किसी भी बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते। हमें रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं ले पाएंगे तो अगर बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे और मान लीजिए पहले चांस पर ही, पहले अटैम्प्ट पर ही अगर आप बिज़नेस में सफल नहीं हो पाए तो आप फिर दूसरा स्टेप ले ही नहीं पाएंगे। जबकि किसी बिज़नेस के अंदर मूव फॉरवर्ड और टेक स्टेप अहेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें। अगर आपको कहीं लॉस भी हो रहा है तो हमें उससे हार नहीं माननी, हमें दोबारा से प्रयत्न होकर दोबारा खड़े होकर आगे बढ़ना है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइकिंग रिस्क टेकिंग, दूसरा आपको रिस्क लेना भी अच्छा लगता हो, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको पहले से ही अंदाज होता है कि अगर हम इस काम को करेंगे तो इसमें रिस्क है। हमें आइडिया होता है, किसी भी काम को करने से पहले हमें कहीं ना कहीं ये संभावना जरूर होती है कि इस कार्य को करने में रिस्क है। ये आपके दिल से, अंदर से एक आवाज़ जरूर आती है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ आपकी उस काम के प्रति पता रहता है हमें कि इस काम में रिस्क है। तो अगर आप रिस्क को पसंद करते होंगे तभी उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप ये सोच के कि इसमें रिस्क है तो आप रिस्क नहीं ले पाएंगे तो आप उस कार्य को आगे कर भी नहीं पाएंगे। तो किसी कार्य को हम शुरू नहीं करेंगे तो वो अंत भी नहीं होगा। तो शुरू करने के लिए हमें रिस्क लेने की जो हमें कैपेसिटी है वो होनी चाहिए, प्लस हमें रिस्क लेना अच्छा भी लगता हो। ऑप्टिमिस्ट फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए आशावादी होना, यानी हमें नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति होना चाहिए और हमें एक आशावादी व्यक्ति होना है। भविष्य के लिए हमें आशावादी बनना है कि भविष्य में अच्छा ही होगा। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर के द्वारा अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो हार्ड वर्किंग, कठिन वर्क, एक हार्ड वर्क वाला व्यक्ति होना चाहिए, कठिन परिश्रम वाला। विशिंग फॉर नोवल्टी एंड फ्री फ्रॉम फीलिंग ऑफ डेफिशिएंट, यानी एक तो विशिंग फॉर नोवल्टी, आप हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। आपका दिमाग हमेशा कुछ नया करने की सोचे, क्रिएटिविटी होनी चाहिए एक बिजनेसमैन के अंदर। वो ही वांट टू डू समथिंग न्यू, वो एक ही पैटर्न पे हमेशा चलते रहना नहीं चाहता, वो कुछ ना कुछ नया न्यू करना चाहता है। इसलिए आप देखें जितने भी सफल उद्यमी हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो,
ये जितने भी आप मार्केट में समाज में सोसाइटी में जो डमी देखते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। ये हमेशा अपना पैसा किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ नया करते हैं। कहीं पर इनको प्रॉफिट भी होता है, कहीं कहीं लॉस भी होते हैं, बट दे वांट टू डू समथिंग न्यू, कुछ नॉवल करना चाहते हैं। तो हमें एक अच्छे बिजनेसमैन को एक नॉवल्टी होनी चाहिए उसके अंदर, उसे कार्य के प्रति एक नया कुछ करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम फीलिंग ऑफ डेफिशिएंट, और हीन भावना से फ्री होना चाहिए। उसके अंदर कभी भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से कंपटीशन में कुछ काम करते हैं तो हम दूसरे को सक्सेस देखते हुए खुद हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो हमें डेफिशिएंट नहीं होना, क्योंकि हमारा जो कार्य है हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं हम अपना एफर्ट पूरा दे रहे हैं, बाकी जैसा भी ईश्वर चाहे वैसा होता है। देन रिसर्च डेवलपमेंट एंड विशिंग टू चेंज, यानी कि एक उद्यमी को रिसर्च करनी चाहिए, यानी उसके अंदर एक रिसर्च यूनिट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिसर्च यूनिट होनी चाहिए जो आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं व्यापार में हैं, क्या क्या उन्हें अपने चेंजेस करने हैं, परिवर्तन लाने हैं, क्या नई चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें वो रिसर्च यूनिट उनको प्रोजेक्ट पे काम करके बताए। देन डेवलपमेंट प्रॉपर होते रहना चाहिए, और विशिंग टू चेंज, और परिवर्तन भी उसमें लगातार समय के अनुसार होते रहना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री जिसका भी जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो समय के हिसाब से उनमें परिवर्तन होते रहना चाहिए। जैसे समय की समय परिस्थिति और काल के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, उसी तरह से हम कहते हैं कोई भी इंडस्ट्री किसी भी रूल पर चल रही है लेकिन समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन चाहिए होता है, तो होते रहना चाहिए। स्किल्ड सेलर, एक जब क्योंकि आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, एक बिजनेसमैन है, तो ऑब्वियस है आप कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर बनाएंगे, और जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे मार्केट में सेल भी करेंगे। तो हमेशा ये कहा जाता है एक बिजनेसमैन के लिए कि बिजनेसमैन को एक अच्छा सेलर भी होना चाहिए, स्किल्ड सेलर, यानी आपके अंदर कुछ बेचने की कला होनी चाहिए, है ना। जब आपने सुना होगा बहुत से लोग इतने तेज होते हैं, माहिर होते हैं, बात करने में टॉकेटिव होते हैं, इतने गुड एक स्किल्स होते हैं उनके अंदर, हम कहते हैं ये तो मिट्टी को भी सोना बना के बेच देगा, है ना। तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच दें, ये क्वालिटी। तो स्किल्ड सेलर, आपको बेचने की कला होनी चाहिए, क्योंकि किसी प्रोडक्ट को बनाना तो आसान होता है लेकिन उसे मार्केट में सेल करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। कैपेबल टू विन हार्ट ऑफ फ्रेंड्स, अपने दोस्त का, अपने समाज में जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनके दिल को आप जीत सकें। आपका व्यवहार, आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आप उनके दिल को जीत सकें। तो कैपेबिलिटी टू विन हार्ट ऑफ फ्रेंड्स और नियर एंड डियर्स। कीप इम्प्रेशन ऑन हिज सर्किल, आपके आसपास जितने भी लोग हैं आपके सर्कल में हम किसे कहते हैं, जो आपके समाज में, आपके रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्किल में जो आपके नियर एंड डियर लोग हैं, उनकी नज़र में आपका इम्प्रेशन अच्छा हो, एक आप अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हों, तो वो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगलर, संघर्षशील होने चाहिए, यानी कि जब हम कोई बिज़नेस करते हैं, जब कुछ काम करते हैं तो लाइफ में संघर्ष भी आते हैं। कोई भी बिज़नेस आसान नहीं होता है, उसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हमें उन्हें ओवरकम करने के लिए, उनसे बाहर आने के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति और हमें स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके लिए आप संघर्ष, स्ट्रगल, तभी एक अच्छा स्ट्रगल तभी कर पाएंगे जब आप स्ट्रांग होंगे, परसिस्टेंस होंगे। देन इस्टेब्लिश न्यू कम्युनिटी, और आप एक नई कम्युनिटी, एक नए समाज का निर्माण करें, एक जिसमें सब कुछ अच्छा हो। तो एक नई कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर पाएँ आप। जैसे हम कहते हैं कोई इंडस्ट्री चलाता है तो पूरी इंडस्ट्री में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसको वो एक परिवार मानता है, और वो कहता है दिस इज़ अ माई कम्युनिटी, वो मेरी कम्युनिटी है, मेरा एक परिवार है। तो वो आप ऐसा एक निर्माण कर पाएँ। रिस्क टेकिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेप्ट टू चैलेंजेस, जो चैलेंजेस, जितने भी चैलेंज, चुनौतियाँ आपके बिजनेस में आ रही हैं, आपके रास्ते में आ रही हैं, आप उनको स्वीकार कर पाएँ, उसको इग्नोर नहीं करें, उनको स्वीकार करें, और उन चैलेंजेस को कैसे दूर करना है, उन चुनौतियों से कैसे सामना करना है, वो आपको कला आनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्टैंड दी वैल्यू टू टाइम, समय की जो वैल्यू है वो बहुत होनी चाहिए, समय का इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, आपको समय वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हर व्यक्ति के पास सबकी लाइफ का जो स्पान है वो एक फ़िक्स होता है, उसी लाइफ स्पान के अंदर आपको सब कुछ पाना है। तो लाइफ स्पान आपका फ़िक्स है, जीवन काल एक फ़िक्स है, तो उतने जीवन में आपको जो भी आपने टारगेट लिया, जो गोल लिया, उसको अचीव करना है। तो ऑब्वियस है कि हमारे पास समय नहीं है, तो समय को वैल्यू देना, समय को कीमत समझना, वो आना चाहिए। आजकल मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे समय बहुत वेस्ट करते हैं। आपको समय वेस्ट नहीं करना, आपको समय को यूटिलाइज़ करना है। अगर समय खाली जा रहा है तो आप सोचें क्या करना है,
कुछ भी कर लीजिए। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अगर कभी समय खाली है आप ऑनलाइन क्लास ओपन कीजिए, कोई भी क्लास प्ले कर लीजिए और आपसे कुछ ना कुछ उसमें से आपको नया सीखने को मिलेगा। जब एक ही लेक्चर को आप 4 बार सुनेंगे तो 4 बार आपको उसमें कुछ डिफरेंट मिलेगा। ये मैं दावा करता हूँ आपको। किसी भी चीज़ को हम जब बार बार देखते हैं तो हमें हर बार उसमें से कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलता है। एक बार देख के आप उसमें एक्सपर्ट कभी नहीं बन सकते। तो हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, हमें समय के अंतर्गत सारी चीज़ें पूरी करनी चाहिए। अगर कोई लेक्चर अगर आज के आपके लिए अपलोड किया गया है तो आज ही आपको उसको देखकर आपके नोट्स तैयार कर लेने चाहिए। आप समय से आप काम करेंगे तभी सफल हो पाएंगे। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय की कीमत नहीं करता, समय भी उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। ऑप्टिमिस्ट अबाउट सक्सेस, अपनी सफलता के लिए आशावादी रहना है आपको कभी नेगेटिव नहीं सोचना कि मैं ये कर नहीं पाऊँगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, येस आई कैन डू इट। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग एक ऐसी ईश्वर के द्वारा बनाई हुई रचना है जिसके द्वारा असंभव कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी पा सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार अपने को परिवर्तित जरूर करना है। आपके जो भी स्टैंडर्ड हैं, जो भी एटीट्यूड है, बिहेवियर है, आपको उसको समय के अनुसार परिवर्तित भी करना है। यानी आपके नेचर में, आपके व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको रिजिड नहीं रहना कि हमेशा हमारा जो एटीट्यूड है वो एक जैसा ही रहे हर व्यक्ति के सामने। तो हमें हर व्यक्ति के सामने हर समय पर एक जैसा व्यवहार नहीं करना। आपके अंदर व्यवहार में अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो आपको अपने आप को समय के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए। विशिंग टू टेक प्रॉफिट, और आपको किसी भी बिजनेस से प्रॉफिट लेने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। अगर आप प्रॉफिट लेना चाहेंगे तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। स्ट्रॉन्ग ऑफ विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट रिजल्ट्स, तो अगर जो भी आप काम करते हैं, जब हम काम करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जब कुछ नया करते हैं तो उसके जब अच्छे परिणाम आते हैं तो उसे स्वीकार करते हैं कि ये मेरे द्वारा किया गया है। लेकिन जब वो देखते हैं कि उसके परिणाम अच्छे नहीं आए तो उसकी जिम्मेदारी वो किसी दूसरे के ऊपर डालना चाहते हैं कि ये तो उसकी वजह से हुआ है, इस कारण से हुआ है। यानी कि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हमें, उसके परिणाम की। चाहे वो परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि ये मेरी वजह से हुआ है। अगर वो अच्छा हुआ है तो मेरी वजह से हुआ है, अगर गलत हुआ है तो भी वजह से हुआ है। और एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी की बात करें तो अक्सर जो बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी और गुड पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, वो जब कुछ करते हैं नया और जब उसका रिजल्ट कुछ अच्छा आता है तो हमेशा वो उसका क्रेडिट अपने सब ऑर्डिनेट्स को, अपने कलीग्स को, अपनी टीम्स को देते हैं कि ये तो मेरी टीम की वजह से हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। लेकिन जब उसी काम का जब परिणाम अच्छा नहीं होता है तो वो ये कहते हैं कि इसमें मेरी टीम का दोष कुछ नहीं है, इन्होंने तो अपना पूरा प्रयास किया, इसमें मेरी गलती रही है, शायद मुझसे ही कुछ कमी हुई है जिस वजह से इसके परिणाम अच्छे नहीं आए हैं। तो एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए इस तरह का व्यवहार होना बहुत ज़रूरी है कि आप चैलेंजेस को, रिजल्ट को स्वीकार करें, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। स्मार्ट, हैप्पी एंड एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, यानी कि आपको स्मार्ट होना चाहिए, खुश रहना चाहिए और आपकी पर्सनैलिटी एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए। लोग आपकी पर्सनैलिटी की तरफ एट्रैक्ट हों और वो माने कि हाँ आपकी एक अच्छा व्यक्तित्व है आपके पास में, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। ऑनेस्ट, बिलीव ऑन एक्शंस, यानी एक तो आप ईमानदार हों प्लस काम करने पर विश्वास करते हो, कर्म करना है। कभी कभी हम प्लानिंग कर लेते हैं, सोच लेते हैं, क्रिएटिविटी आ जाती है, इनोवेशन आ जाती है, इनोवेटिव आइडियाज़ आ जाते हैं, लेकिन हम उसको मूर्त रूप यानी एक तरह से उसको साक्षात में कन्वर्ट नहीं कर पाते और उसको प्रैक्टिकली हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। वो जब तक नहीं होगा जब तक आप एक्शंस में कन्वर्ट नहीं करें। कर्म करना है, थॉट प्रोसेस से काम नहीं चलेगा, थॉट प्रोसेस के बाद कर्म करने की कला भी आपके पास होनी चाहिए। फारसाइटनेस, विजडम भी होना चाहिए। मैच्योरिटी, यानी आपके अंदर जो आपका एटीट्यूड है वो मैच्योर एटीट्यूड होना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को देख के ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसी बातें कर देते हैं जो अनमैच्योर होती हैं, जो छोटे बच्चे करते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना। मैच्योरिटी हमेशा शो हो, एक अपने पद, प्रतिष्ठा और अपने एज के अनुसार आपकी मैच्योरिटी जरूर होनी चाहिए, उसके अनुसार ही आपको बात करनी चाहिए। डायनामिक अप्रोच होनी चाहिए, यानी आपको एक स्टैटिक अप्रोच में नहीं ना, डायनेमिक अप्रोच रहनी चाहिए, डायनेमिक रहना चाहिए। देन डेडिकेशन के साथ आपको काम करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि लोग डिसीजंस नहीं ले पाते आपके पास जब, और ऐसा कब होता है जब हमारे पास कभी कभी जब एक से ज़्यादा अवसर होते हैं, एक से ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं, तब हम ये सिलेक्ट नहीं कर पाते कि हमें कौन से वाली डिसीजन की तरफ जाना चाहिए।
तो डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास अच्छी होनी चाहिए। वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग इट विल डिसाइड लेटर ऑन, बट यू हैव टू टेक द डिसीजन। बहुत से लोग सही होगा ये निर्णय या गलत होगा, इसी के सोचने के चक्कर में कोई भी निर्णय लेते और वो वहीं पर स्टेबल बने रहते हैं, तो वो प्रोग्रेस वहीं पर रुक जाता है। हमें डिसीजन लेना है, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग इट विल बी डिसाइड लेटर ऑन कि इट वॉज राइट और इट वॉज रॉन्ग। ये बाद में पता लगता है कि हमारा निर्णय सही था या गलत था, लेकिन हमेशा निर्णय कोई लेना चाहिए। इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए, इनोवेटिव यानी आपको कुछ नोवल्टी, कुछ नया करना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ऑब्वियस है, जब बिजनेस आप रन करेंगे तो आप एक टीम के साथ काम करेंगे, उस टीम को लीड करेंगे, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक टीम को लीड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।